आज भी जिंदा है रावण, लंका से कब्र खोद कर निकाला गया। दोस्तों, जब बात रामायण काल की आती है तो इस पर कट्टरता से विश्वास करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके दिमाग में रामायण को लेकर हमेशा प्रश्न चिन्ह बना रहता है। वो हमेशा ये सोचा करते हैं कि क्या रामायण की कथा सच्ची है? क्या वाकई में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था? क्या वाकई में रावण लंका पर राज करता था? इसी के साथ ही लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल उछल कूद करते हैं, पर कभी उसके सही जवाब इनको नहीं मिल पाते। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाने वाले हैं जिनसे ये साबित होता है कि रामायण की कथा 100% सच है। संजीवनी बूटी। दोस्तों, संजीवनी बूटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इतिहास काल से लोग इसके बारे में चर्चाएं करते आ रहे हैं। हम उसी संजीवनी बूटी की बात कर रहे हैं जिसे सूंघाकर लक्ष्मण जी को वापस होश में लाया गया था। पर क्या आपको मालूम है कि जिस जगह पर लक्ष्मण जी ने इस जड़ी बूटी को सूंघा था, वहां पर हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिलते हैं, जबकि श्रीलंका में इस तरह की जड़ी बूटियां पाई ही नहीं जाती। वो सिर्फ और सिर्फ हिमालय में ही पाई जाती हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हिमालय की जड़ी बूटी का श्रीलंका में पाया जाना कोई इत्तेफाक तो है नहीं, बल्कि इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पर यह घटना घट चुकी है, वरना भारत के उत्तरी इलाके में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां दक्षिण भारत में कैसे मौजूद होती? लंका जलने के अवशेष। रामायण की कथा में बताया जाता है कि हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दी थी, जिस कारण पूरी लंका जलकर खाक हो गई थी। पर सबसे ज्यादा सोच में डालने वाली बात तो यह है कि उसी लंका के जलने के अवशेष मिल चुके हैं, जहां शोधकर्ताओं ने अपनी जांच पड़ताल के बाद ये पता लगाया कि यहाँ की मिट्टी काली पड़ चुकी है, और ऐसा सिर्फ उस जगह पर है जिस जगह पर लंका के होने का अनुमान लगाया जाता है। बाकी उसके आसपास के इलाके में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और ये सारी चीजें हैं जो वैज्ञानिकों को रामायण के अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या वाकई में रामायण की कथा सच है? क्या सच में हनुमान जी ने लंका को जलाकर खाक किया था? वैसे आपका रामायण की कथा के बारे में क्या सोचना है? क्या आप इसे सच्चा मानते हैं, या फिर ज्यादातर गैर हिंदुओं की तरह आपको भी ये सारी चीजें मनगढ़ंत कहानी लगती हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। कोबरा हुड केव श्रीलंका। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि माता सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें असुरों द्वारा पकड़कर रखा गया था, और जिस जगह पर उनको रखा गया था वो कोबरा हुड गुफा के नाम से जानी जाती है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि पुरातत्व विभाग ने लोगों ने जब खुद जांच करके इस बात को लोगों के सामने रखा कि गुफा का जो स्ट्रक्चर है वो प्राकृतिक तौर पर बनकर तैयार हुआ है, और उसमें किसी भी इंसान का कोई हाथ नहीं था। रामायण की कथा में भी इस गुफा का जिक्र करते हुए बताया गया है कि माता सीता को असुरों ने अगवा करने के बाद यहीं पर रखा था। और इस चीज की पुष्टि करने के लिए आप यहाँ बनी तस्वीरों को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अक्सर ऐसी आकृतियां देखने को मिल जाएंगी जो कि हजारों साल पुरानी है, और यही तस्वीरें रामायण की पूरी कहानी को दर्शाती हैं। भगवान हनुमान के पैरों के निशान। दोस्तों, जब हनुमान जी माता सीता की खोज में निकले तो उन्होंने भारत से श्रीलंका जाने के लिए एक लंबी छलांग मारी थी। और जब हनुमान जी छलांग मारते हुए इन पत्थरों पर अपने पैर रखते हैं तो पत्थरों के ऊपर उनके पैरों के निशान बन जाते हैं। आज भी यहाँ पर मौजूद है ये निशान। अगर वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने इस जगह पर अपनी रिसर्च करके ये साफ कर दिया है कि पैरों के निशान आज के नहीं बल्कि हजारों साल पुराने हैं। अशोक वाटिका। दोस्तों, अशोक वाटिका के बारे में तो आप सभी को मालूम होगा, जहां पर माता सीता का अपहरण करने के बाद रावण ने उनको रखा था, क्योंकि माता सीता रावण के महल में रहने के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। पर क्या आपको मालूम है कि यह जगह आज भी श्रीलंका में मौजूद है, जिसे आज बोटेनिकल गार्डन के तौर पर जाना जाता है। जिस जगह पर सीता जी को रखा गया था उसे सीता एलिया कहा जाता है। अब आप खुद ही सोचकर देखिए, अगर इन सारी चीजों का कोई इतिहास ना होता तो ये सब कुछ होता ही क्यों, और बिल्कुल वैसा क्यों होता जैसा रामायण की कथा में बताया गया है। अग्नि परीक्षा। आपको रामायण के बारे में ये पता हो या ना हो, लेकिन अग्नि परीक्षा का ज्ञान जरूर होगा, जिसमें भगवान राम ने माता सीता से उनकी पवित्रता साबित करने के लिए कहा था, जिसमें सीता जी को अग्नि के अंदर से गुजरना पड़ा था। क्या आपको मालूम है कि आज भी उसी जगह पर पेड़ मौजूद है जिसके नीचे सीता माता ने इस परीक्षा को दिया था? आज भी यहाँ रहने वाले लोग न सिर्फ इस पेड़ की पूजा करते हैं, बल्कि इस पेड़ के नीचे आकर कई सारे फैसले लेते हैं। और पुरातत्व विभाग के लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि लाखों साल पहले श्रीलंका में इंसानों के घर हुआ करते थे, और राम सेतु के पत्थर भी उसी काल के हैं। राम सेतु। हर किसी को पता है कि राम सेतु भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले पुल की तरह है, जो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और इसी राम सेतु को लेकर कई सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी खोजबीन भी की है। लेकिन अगर हम रामायण की कथा पर गौर करें तो उसमें राम सेतु का अस्तित्व के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है, जहाँ बताया जाता है कि इस राम सेतु को वानरों द्वारा पत्थरों से तैयार किया गया था। उसे बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया वो पानी के ऊपर तैरते हैं और डूबते नहीं है। राम सेतु इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि अगर आप गूगल मैप पर देखेंगे तो आपको वो साफ साफ नजर आएगा। वैज्ञानिकों का राम सेतु कहना है कि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर खास धातु से बने हैं, जो कि आज से लाखों करोड़ों साल पुराने हैं।
तभी तो सुनामी के कारण जब ये पत्थर गहकर किनारे आए तो शोधकर्ताओं ने दोबारा इन पत्थरों को पानी में डाला और दोबारा से तैरने लग गए, जबकि आसपास मौजूद जितने भी बाकी पत्थर थे वो पानी के अंदर डालते ही तुरंत डूब जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन पत्थरों में ऐसे मटेरियल मौजूद हैं जो पानी के अंदर डालने पर डूबते नहीं है। चलिए मान लेते हैं आज से सालों पहले बंदरों के अंदर इतनी अकल कहां से आ गई कि उन्होंने ऐसा पत्थर ढूंढ निकाला जो पानी में डूबता नहीं। क्यों, है ना सोचने वाली बात। द्रोणागिरी पर्वत। रामायण की कथा के अनुसार जब युद्ध हो रहा था तभी लक्ष्मण को मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया और उनकी जान जाने वाली थी। तभी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत चले गए। अब उन्हें संजीवनी की पहचान तो थी नहीं, इसीलिए उन्होंने पूरा का पूरा पर्वत उठा लिया, लेकिन युद्ध के बाद हनुमान जी ने उस पर्वत को वापस लाकर वहीं रख दिया। अब अगर इस पर्वत पर नजर डाली जाए तो इस पर आज भी वो निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने इस पर्वत को तोड़ा था। इसीलिए यहाँ रहने वाले लोग, स्थानीय लोग इसे द्रोणागिरी पर्वत कहते हैं और इसकी पूजा करते हैं। टस्क हाथी। दोस्तों, रामायण में एक अध्याय में श्रीलंका की रखवाली के लिए विशालकाय हाथियों का वर्णन किया गया है, जिसमें हनुमान जी ने अपनी ताकत से धूल चटा दी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि पुरातत्व विभाग के लोगों को श्रीलंका में इसी तरह के हाथियों के अवशेष मिले हैं, जिनका आकार आज के समय में पाए जाने वाले साधारण हाथियों के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा है। इससे ये बातचीत साबित होती है कि रामायण की कथा में इस तरह के जो हाथी थे वो असली थे। रावण का महल। दोस्तों, पुरातत्व विभाग के लोगों को श्रीलंका में एक महल मिला है जिसे रामायण काल का बताया जाता है। इस महल ने कई सारे गुप्त रास्ते बने हैं, जिन्हें देखने पर पता चलता है कि ये रास्ते अपने आप नहीं बने बल्कि इन्हें इंसानों द्वारा बनाया गया। पर ये जो गुफाएं ये बहुत ही पुरानी हैं, जो हम इंसानों के अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर हम इंसानों का अस्तित्व कितना पुराना है। क्या हम कुछ 1000 साल पुराने या फिर हमारा अस्तित्व लाखों साल पुराना है। हनुमानगढ़ी। जी हाँ दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर भगवान हनुमान ने श्री राम का इंतजार किया था। रामायण में इस जगह के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यही वो जगह है जहाँ पर बैठकर हनुमान जी राम राम का जाप किया करते थे। इसलिए जो कोई भी अयोध्या जाता है वो हनुमानगढ़ी के दर्शन करना नहीं भूलता। रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम जब वापस अयोध्या लौटे तभी हनुमान ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। यही वजह है कि इस जगह का नाम हनुमान नगर है। अयोध्या के पास आज भी इस जगह पर आपको एक मंदिर देखने को मिल जाएगा, रामलिंगम। अब आते हैं उस शिवलिंग पर जिसे भगवान राम ने स्वयं बनाया था। रामायण की कथा के अनुसार रावण को मारने के बाद भगवान राम को अपना पश्चाताप करना था, क्योंकि उनके हाथों एक ब्राह्मण का कत्ल हुआ। इसलिए उन्होंने शिव की आराधना की, जिसमें भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने को कहा, जिसमें से एक शिवलिंग जो सीता जी ने बनाया था, जो कि रेत से बनकर तैयार हुआ था। 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से तैयार किया, जो आज भी आपको उस मंदिर में देखने को मिला। और ये सारी बातें इस चीज को चीख चीख कर कहते हैं कि रामायण कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो हमारे भगवान राम की जिंदगी के बारे में बताती है। जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।